ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में अब यूपी के सिद्धार्थ नगर में फागू शाह की मजार पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जिसको लेकर मौलानाओं में हड़कंप भी मचा हुआ है। तो क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, क्या है ये पूरा विवाद जिसको लेकर मौलाना जो है वो उत्पात मचा रहे हैं या फिर हल्ला उल्ला कर रहे हैं? देखिए, फागू शाह मजार सिद्धार्थ नगर में काफ़ी दिनों से बनी हुई है, लेकिन जब योगी सरकार ने कार्रवाई की है अवैध अतिक्रमण को लेकर, तो फागू शाह मजार को भी बताया गया है कि वो अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिस पर अब कार्रवाई होना तय माना जा रहा है और अब तो बुलडोज़र पहुंच भी गया है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि बुलडोज़र पूरी तरीके से इस मज़ार को ध्वस्त तो करेगा, लेकिन उन मौलवियों पर भी कार्रवाई होगी जो कहीं ना कहीं इसको तोड़ने का विरोध करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जानबूझकर कुछ मौलवी आ जाते हैं सामने और मना करते हैं कि आप मत तोड़िए, उस पर बुलडोज़र मत चलाइए। जब आपको पहले बाकायदा नोटिस दिया जाता है तो आप खुद हथौड़ा तो चला नहीं रहे हैं। हालांकि हमने कई जगह पे देखा है उत्तर प्रदेश में कि अलग अलग इलाकों में खुद ही मौलाना मदरसों पे भी हथौड़ा चला रहे हैं, ईदगाह पे भी और मज़ार पे भी चला रहे हैं। लेकिन जब आप खुद ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे तो बाकायदा ये कार्रवाई होनी तय है और बुलडोज़र एक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि पहले नोटिस दिया गया था और बताया गया था कि आपको इस मज़ार को कहीं ना कहीं खुद तोड़ना होगा जो उस मज़ार की देखभाल कर रहा था। लेकिन देखभाल करने वाले ने तो और कई लोगों को बुला लिया जो उसके सगे संबंधी थे, जो मौलवी थे, और कहा जा रहा है कि इस मज़ार को मत तोड़िए, हमें शिफ्टिंग कर दीजिए। लेकिन अब उस मज़ार को शिफ्ट क्यों किया जाए जब पूरी तरीके जो पूरी ज़मीन है, तकरीबन कहा जा रहा है कि 20 से 25 फीट तक की बाकायदा ये ज़मीन होगी जहाँ पर पूरी तरीके से अवैध कब्जा किया गया, और अब उस अवैध कब्जे को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो अतिक्रमण होता है, अवैध अतिक्रमण होता है, उसे सरकार की तरफ से मुक्त किया जाएगा और सरकारी जमीन सरकार के पास ही होगी। बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा संख्या में जो है पुलिस तैनात की गई थी, सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया था। ऐसा क्यों किया गया? देखिए, ऐसा इसलिए होता है ताकि क्योंकि जब मज़ारों को तोड़ा जाता है, मस्जिदों को तोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं उत्पात हो, और ये बताने की कोशिश करते हैं कि देखिए आपकी मस्जिदें शहीद हो रही हैं, मज़ारों को लेकर कार्रवाई हो रहा है। लेकिन आपको कोई ये बताने की कोशिश नहीं करता कि जो कार्रवाई हो रही है वो वैध तरीके से हो रही है। अवैध तरीके से तो आपने अतिक्रमण किया हुआ था। आपने देखा है किस तरीके से, चाहे फिर अखिलेश यादव हों या फिर अखिलेश यादव के विधायक या सांसद हों, उनकी तरफ से बार बार लगातार यही कहा जा रहा है कि मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है और बीजेपी सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे कार्रवाई कर रही है, उनके मज़ारों को तोड़ रही है। ये बातें कही गई हैं और इसी वजह से पुलिस को तैनात करना पड़ता है कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए जिससे कहीं ना कहीं माहौल खराब हो। आपने संभल के अंदर देखा था कि किस तरीके से जब मस्जिद का सर्वे कराया गया, पहला सर्वे तो बिल्कुल ठीक ठाक हुआ था, लेकिन उसके बाद जब दूसरा सर्वे हुआ तो किस तरीके से उत्पात मचाया गया। हालांकि पुलिस पूरी तरीके से तैनात थी और व्यवस्थित ढंग से व्यवस्था हो रही थी सर्वे की, लेकिन बावजूद उसके किस तरीके से मौलानाओं को भड़काया गया, पत्थरबाजी की गई, उसके बाद से पुलिस एकदम सजग है कि कहीं पे भी ऐसा उत्पात नहीं होने देना है। और जब हम सिद्धार्थ नगर में इस मज़ार को तोड़ते हुए देख रहे हैं तो वहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया ही गया है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी पुलिस बल को भेजा जाएगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि शाम आते आते मज़ार को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि मज़ार 20 से 25 फीट के अंदर में बनी हुई है और उसको तोड़ने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन अभी उसकी शुरुआत हो रही है। अच्छा, वाराणसी की भी बात करें तो वाराणसी में भी देख रहे हैं कि लगातार जो है जिन दुकानों और मकानों को चिन्ह किया गया था कि इन पर लाल निशान लगाए गए थे कि इनको जो है आगे चलकर बुलडोजर एक्शन होने वाला है। हालांकि उसको लेकर काफी ज्यादा विरोध भी देखने को मिला, तो अब जाकर जो है उन पर भी बुलडोजर एक्शन चल रहा है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, बुलडोज़र इस वक्त कई जगहों पे चल रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसे धर्मांतरण के मामलों पर भी बुलडोज़र चल रहा है। छांगुर का जो मामला आया, उस कितनी अवैध संपत्तियों को कहीं न कहीं ज़ब्त किया गया, और कहीं न कहीं बुलडोज़र जो चल रहा है वो सिर्फ एक ही जगह पर नहीं चल रहा। अभी हमने सिद्धार्थ नगर का ज़िक्र किया और आपने ठीक कहा कि वाराणसी के अंदर भी ऐसे ही बुलडोज़र चल रहा है। वाराणसी के अंदर तो 35-35 साल पुरानी इतनी दुकानें हैं जो कहीं न कहीं सड़कों पर बना ली गई थी, लेकिन उस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया था।
समाजवादी पार्टी की सरकार में तवज्जो दी जाती थी मुसलमानों को, मौलवियों को कि जाइए आप अपनी ज़मीनें कहीं पर भी ले लीजिए और उसका उपयोग कर लीजिए, चाहे वो सरकारी ज़मीन ही क्यों ना हो। और अब जब कागज़ खंगाले जा रहे हैं तो पता लग रहा है कि वाराणसी से लेकर सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर से लेकर संभल तक कई लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है ज़मीनों पर, जिसको छुड़ाने का काम किया जा रहा है। यानी ये जो जितनी भी अवैध ज़मीन है या फिर जिन पर भी एक्शन हो रहा है, ये सारा जो है अखिलेश यादव की देन है कहीं न कहीं, क्योंकि अगर उन्होंने इतनी छूट ना दी होती तो आज इतने एक्शन नहीं हो रहे होते। देखिए, बसपा हो, चाहे फिर अखिलेश हो, चाहे फिर कांग्रेस हो, तीनों की देन है। क्योंकि जब बसपा हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी, बसपा के जो मायावती हैं, बसपा सुप्रीमो, वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थी। तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। ना तो कांग्रेस की सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई की आज तक कि हमने देखा है कि अवैध प्रॉपर्टियों को जब्त करने की कोशिश भी की गई हो, ना तो उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार रहते ऐसा हुआ। क्योंकि अगर बसपा की सरकार रहते ऐसा हुआ होता तो छांगुर जैसे लोग सामने ना आते, क्योंकि बसपा कहा जाता है कि 2010 से ही वो धर्मांतरण का काम कर रहा था। बसपा की सरकार के रहते भी ऐसा हुआ, अखिलेश यादव की सरकार के रहते भी ऐसा हुआ। तो क्या अखिलेश यादव की सरकार को पता नहीं लगा होगा कि इतने बड़ा रैकेट चल रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार में सब कुछ कैसे पता लग जाता है? ये भी तो बड़ा सवाल है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो कहीं ना कहीं कार्रवाई करते हैं, वो पूरी निगरानी खुद रखते हैं। वो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विकास हो, उत्तर प्रदेश में अपराधी अपराध ना करें, उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा हो जाए जो बहुत अच्छा हो और लोगों के लिए रहने लायक हो। लेकिन ना तो वो अखिलेश ने सोचा, ना मायावती ने सोचा, उन्होंने सिर्फ वोट के चक्कर में तमाम चीज़ों को तहस नहस कर दिया। अच्छा, कावड़ और जुलूस एक साथ जो चल रहा है, मुहर्रम और कावड़ यात्रा जो है लगातार जारी है। अब इस बीच जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, मज़ार हो या फिर धार्मिक स्थल जो कि खास करके मुस्लिम समुदाय से जुड़ी हुई है, उस पर लगातार बुलडोजर एक्शन चल रहा है। इसको लेकर कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि माहौल को ख़राब करने के लिए इस तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं। हो सकता है कि ये इससे पहले किए जा सकते थे, जब मुहर्रम नहीं था तब आप करते, या मुहर्रम के बाद करते, उसी दौरान करना है। ये ज़्यादा माहौल को खराब करने वाला एक्शन माना जा रहा है। देखिए, माहौल खराब तो वो लोग खुद कर रहे हैं। आपने हम तो बाकायदा सबूत दे रहे हैं कि 1100 पन्ने की जो चार्जशीट दाखिल की गई थी संभल को लेकर, उसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम था और बाकायदा सबूत दिए गए हैं कि कैसे जियाउर रहमान बर्क ने लोगों का भड़काने का काम किया है। तो आखिर कैसे जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग और अखिलेश यादव ये कह सकते हैं कि खास तौर पर लोगों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और ऐसे माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों में भय पैदा हो। लेकिन भय तो आपने पैदा करने की कोशिश की ना, आपने किस तरीके से लोगों को भड़काया उसकी तो तस्वीरें भी बाकायदा पुलिस दे रही है। 1100 पन्नों की चार्जशीट है, उसमें सपा सांसद का नाम भी शामिल है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के विधायक भी कई मामलों में फंसते रहे हैं। तो भड़काने का काम आप करते हैं, बरगलाने का काम आप करते हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है। और जब आपके पार्टी के नेताओं का सामने नाम आता है तो आप उसको निष्कासित भी कर देते हैं, वो भी तस्वीरें हमने देखी हैं। तो आपके पार्टी के अंदर ही ना तो कोई संविधान बचा है, पार्टी के अंदर ना तो कोई एकता बची है और ना कोई ऐसी चीज बची है जो जनता आप पे विश्वास कर पाए। लेकिन जनता को योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है। अगर मजार तोड़े जा रहे हैं, मस्जिद तोड़ी जा रही है तो वो अवैध तरीके से बनी थी तभी तोड़ी जा रही है। हालांकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि जितने भी बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, या तो वो धार्मिक स्थल जो मुस्लिम समुदाय के हैं उन पर हो रहा है, या फिर जो विपक्ष में बैठे नेता वगैरह हैं उनके यहाँ पर हो रहा है। तो जानबूझकर इस तरीके का एक्शन हो रहा है। कुछ भी सत्ता में जो रह रहे हैं उनके नेताओं के साथ इस तरीके का एक्शन कभी नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, दरअसल वो नहीं चाहते हैं कि माफियाओं के घरों पर बुलडोज़र चले। अतीक अहमद तो समाजवादी पार्टी से किस तरीके से चुनाव लड़ने की बात तक कह रहा था और चुनाव की घोषणा तक की गई थी। लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है कि अतीक अहमद के गुर्गों पर बुलडोज़र चले। क्योंकि अतीक अहमद को लेकर जब कार्रवाई हुई थी और बुलडोज़र चल रहा था उसकी तमाम ज़मीनों पे, तभी अखिलेश यादव का दर्द निकल कर सामने आया था। मुख्तार अंसारी की ज़मीनों पर जब बुलडोज़र चला तभी अखिलेश यादव का दर्द निकल कर सामने आया था। तो अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ ये बताने की लगातार कोशिश करते रहते हैं कि हाँ, जो कार्रवाई हो रही है वो गलत तरीके से हो रही है। और अखिलेश यादव शायद अगर तमाम गुर्गों पर कार्रवाई करते तो उत्तर प्रदेश की यह हालात न होती कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सिर्फ संभल इलाके के अंदर लोगों को बड़े स्तर पर पलायन करना पड़ा था, क्योंकि सरकार ने उनकी सुनी नहीं थी। अब जो वापस लोग आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि अब उनकी ज़मीनें उन्हें मिल रही है जिसे कुछ मौलवियों ने कब्जा कर लिया था। हालांकि आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं उस पर कल एनकाउंटर हुआ है। उसका जो करीबी शूटर था उसका कल एनकाउंटर किया गया है। यानी
लगातार योगी सरकार की ओर से एक्शन तो यही जारी यही है। बात तो बुरी लग रही है ना, बुलडोजर चल रहा है, एनकाउंटर हो रहा है, तो ये बात बुरी लग रही है, लेकिन ये बात लोगों को अच्छी लग रही है। और हमेशा लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कि आखिर सत्ता की कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। और योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं जनता को ही दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम अच्छा काम कर रहे हैं। और अच्छे काम का नतीजा ये होता है कि योगी आदित्यनाथ पहले भी सीएम बने थे, दोबारा भी सीएम बने, और अब तिबारा भी कहा जा रहा है कि 2027 में हो सकता है कि वो सीएम बन सकते हैं। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर यूपी में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है और अभी जिस तरीके से हमने देखा कि सिद्धार्थनगर में मजार पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, वैसे ही आगे भी वाराणसी में भी देखने को मिलने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर। और ऐसी लगातार दूसरे जिलों में भी लगातार बुलडोजर एक्शन देखना बाकी है। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।